नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग भी ठीक होंगे और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होंगे। आज का वीडियो है फिंगर, हैंड, ब्रेन, शोल्डर सभी का एक्सरसाइज है। देखिए दोस्तों, ब्रेन में इंजरी हुआ है तो ब्रेन से जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना अधिक फ़ायदा होगा, क्योंकि ये शरीर का तो इंजरी है नहीं, ये ब्रेन का इंजरी है। इसलिए ब्रेन से जितना ज़्यादा आप एक्टिविटी एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा रिकवरी आपका होगा, फास्ट रिकवरी होगा। तो दोस्तों, ये जितने भी एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं वो सारा ब्रेन से रिलेटेड। अभी हम वर्स, हैंड के वर्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं वर्स में। अब ये ब्रेन और फिंगर का कोऑर्डिनेशन बैठा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। जब हम बीमार पड़े थे उसके 6 महीने के बाद मेरा फिजियोथेरेपी ये एक्सरसाइज करवाता था और 2 साल तक कंटिन्यू ये एक्सरसाइज की। अभी भी इफेक्टेड हैंड से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कंटिन्यू हम ये एक्सरसाइज भी फिंगर का करते रहते हैं। फिंगर में अभी कोऑर्डिनेशन नहीं है पूरी तरह, लेकिन ये सब एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, स्ट्रेंथ भी आ रहा है। ये पूरे फिंगर को, ये अंगूठा का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अंगूठा का मूवमेंट नहीं हुआ और चारों फिंगर का मूवमेंट हुआ तो सारा बेकार है। इसलिए अंगूठा का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, अंगूठा के साथ साथ चारों फिंगर, क्योंकि कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए अंगूठा का इस्तेमाल होता ही है। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा ब्रेन पे जोर लग रहा है। एक फिंगर को खोल रहे हैं, पूरे फिंगर को, फिर धीरे धीरे बंद करने का कोशिश कर रहे हैं एक फिंगर को। ये पूरा ब्रेन पे इफ़ेक्ट कर रहा है। ब्रेन से सारा सिग्नल वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। जब तक कि ब्रेन से आपका हर ठीक है, जो इंजरी हो गया है उस पास से तो नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे पास से वहाँ तक सिग्नल पहुँचाना होगा। इसीलिए हम लोगों को पेन होता है, झटका मारता है, वार्निंग सेंसेशन आता है, क्योंकि जो नेचुरल हम लोग का ब्रेन था वहाँ से सिग्नल जा रहा था वो तो डैमेज हो गया, वो तो रिकवर होगा नहीं। लेकिन दूसरे न्यूरॉन्स के द्वारा वहाँ तक सिग्नल को पहुँचाना पड़ेगा। तो इसके लिए जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, वो ब्रेन लर्न करेगा। तो हम हमेशा ये सब एक्सरसाइज करते रहते हैं। जब भी मौका मिला, ये मेरा डेली का रूटीन, जो एक्सरसाइज पार्क में होता है वो तो करते ही हैं, लेकिन जो बचा हुआ समय रहता है उसमें ये फिंगर, हैंड का एक्टिविटी हम करते रहते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। फिंगर को जितना ज़्यादा, फिंगर को खोलने के लिए या फिंगर को मूवमेंट लाने के लिए ब्रेन से ही कनेक्टिविटी आपको बैठाना होगा, तभी। हाँ, एक्सरसाइज से मूवमेंट ला सकते हैं, स्ट्रेंथ ला सकते हैं, लेकिन जब तक कि ब्रेन से वहाँ तक सिग्नल नहीं जाएगा फिंगर खुलने में प्रॉब्लम होगा। तो कोशिश करना यही है कि जितना ज़्यादा हो सके ब्रेन से वहाँ तक सिग्नल पहुँचाने का कोशिश करें। ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ये पूरा शोल्डर का एक्सरसाइज, एल्बो का एक्सरसाइज, वर्स का एक्सरसाइज होता है। तो इस तरह का आप लोग भी एक्सरसाइज कोशिश, सब ये है कि हार्ड एक्सरसाइज है, लेकिन कोशिश करना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि छोटी छोटी एक्टिविटी से ही, ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार में ये सब करने लगे। बहुत मेहनत करने के बाद आज इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा फिंगर बहुत
स्मूथ हो गया है और नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, नहीं, अभी भी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मेरा जर्नी कंटिन्यू रहता है। जर्नी में कोई ये नहीं है, पूरा फोकस के साथ एक्सरसाइज करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। विल पावर, देखिए पॉजिटिव विल पावर फोकस के साथ ये कहीं डॉक्टर के पास नहीं है और नहीं पैसे से ये इसको ख़रीदा जाए, ये खुद अपने आप में आपको लाना होगा। और ये बीमारी ऐसा है कि पैसा रहते हुए भी आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, ये खुद आपको ठीक करना होगा। खुद आप अपने आप में पॉजिटिव रहिए, आप अपने आप को हिम्मत बनाए रखिए, तभी ये बीमारी ठीक हो जाएगा। आपके पास लाख पैसा है, बहुत लोग बहुत पैसे, हम भी बहुत खर्च किए हैं पैसा, लेकिन क्या वो ठीक हो जाते हैं? नहीं। इसीलिए ये बीमारी को खुद आपको ठीक करना होगा और जितना ज़्यादा हो सके ब्रेन का ही है, ये पूरा ब्रेन का एक्सरसाइज है। ब्रेन से हम वहाँ तक सिग्नल पहुँचा रहे हैं और मूवमेंट हो रहा है। और जितना ज़्यादा ब्रेन से एक्टिविटी करें उतना ज़्यादा न्यूरॉन्स डेवलप होगा। तो कोशिश करना है। ये मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है। ये स्टोन है छोटा बड़ा, इसको हम हमेशा उठाने का प्रयास, पहले नहीं हो पाता था। दोनों फिंगर एक साथ अंगूठा और फिंगर, जब तक कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तब तक आप नहीं उठा पाएंगे। तो ये मेरा सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है और इसी से मेरा मूवमेंट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो ये हम हमेशा करते रहते हैं, जब भी फुर्सत मिलता है, जब भी मौका मिलता है। इसमें छोटा बड़ा सभी तरह का स्टोन है, तो इसको उठाने का प्रयास करते रहते हैं जिससे फिंगर में मूवमेंट डेवलप हो। तो ये मेरा दोस्तों फेवरेट एक्सरसाइज है। ये भी जिनका फिंगर खुलता है कोशिश करें कि इस तरह का एक्टिविटी करें। ये पूरा ब्रेन का एक्सरसाइज है। ब्रेन से ये फिंगर को एक एक स्टोन को खींचने का कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत टफ एक्सरसाइज है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम लोग पैरालिसिस पेशेंट हैं, इससे क्या हुआ, हम लोग हर एक्टिविटी को कर सकते हैं। मेरे तो दिमाग में यही रहता है कि हम जो नॉर्मल आदमी कर सकता है वही काम हम भी करेंगे। जितना टफ से टफ एक्सरसाइज होता है वो हम करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। मेरा कोशिश, हम घबराते नहीं है कि नहीं हो रहा है, 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, नहीं हो रहा है, तो ये नहीं कि 6 महीना हो गया तो नहीं हो रहा है तो हम छोड़ दें। नहीं, हम जब तक कि हो ना जाए तब तक हम एक्सरसाइज कंटिन्यू रखते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ये पूरा फिंगर, शोल्डर, एल्बो तीनों का हैंड का एक्सरसाइज है। ये भी ब्रेन से रिलेटेड एक्सरसाइज है। ब्रेन और फिंगर हैंड का कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे तभी ये एक्सरसाइज हो पाएगा। थोड़ा कोऑर्डिनेशन में मेरा इफेक्टेड हैंड में थोड़ा कोऑर्डिनेशन का जितना स्मूथ सही वाले हाथ से हो रहा है उतना स्मूथ, लेकिन मेरा कोशिश हमेशा जारी है, घबराते नहीं हैं। मेरा जिद है कि जब तक कि हम पूरी तरह से ठीक न हो जाए तब तक, ठीक है, हो न हो वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा कोशिश, ये पूरा ब्रेन का एक्सरसाइज है। एक एक फिंगर को बंद करना, एक एक फिंगर को खोलना, ये सब बहुत ब्रेन पे इफेक्ट डालता है। ये पूरा फिंगर को ट्विस्ट करना है ताकि फिंगर ओपन हो और फिंगर में स्ट्रेचिंग हो। सारे फिंगर को स्ट्रेच कर रहे हैं। ये सब सारे ही एक्सरसाइज बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इसको आप लोग भी ट्राई कीजिए, घबराना नहीं है कि नहीं होगा।
और हम हमेशा कुछ न कुछ नया करने का सोचते हैं, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज से हमेशा कुछ न कुछ अपना नया करने से आप ज़्यादा नॉर्मल लाइफ की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम तो यही बोलेंगे, इसीलिए मेरा हमेशा हम बोलते रहते हैं कि पूरा फोकस के साथ एक्सरसाइज करना है, पूरा ब्रेन और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं दोनों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है अच्छा रिकवरी के लिए। ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ये मेरा हैंड, ये मेरा फिजियोथेरेपी, ये है शोल्डर प्लेट का एक्सरसाइज। शोल्डर प्लेट का एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शोल्डर पूरा मूवमेंट को खोलने के लिए शोल्डर ब्लेड का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये पूरा एक्सरसाइज जो हो रहा है आप लोग गौर से देखिएगा, ये शोल्डर ब्लेड जब तक कि वहाँ से मूवमेंट नहीं होगा तब तक पूरा फिंगर का मूवमेंट नहीं होगा। तो ये भी एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 तरह का हम शोल्डर ब्लेड के लिए देखिए, पीछे दोनों हाथ करके और सारा प्रेशर शोल्डर प्लेट पे पड़ रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। शोल्डर ब्लेड में मूवमेंट आएगा तो पूरा फिंगर में मूवमेंट आएगा, पूरा हैंड में मूवमेंट आएगा। तो कोशिश करना है। ये भी एक्सरसाइज थोड़ा टफ है एक्सरसाइज, लेकिन इसको करते रहना चाहिए दोस्तों। ये भी एक्सरसाइज पूरा हैंड का एक्सरसाइज है। हैंड, एल्बो, शोल्डर। ये मेरा हम शुरू से ही 3 महीने के जब थे स्टॉक के, तो मेरा फिजियोथेरेपी हाथ पकड़ के एक्सरसाइज करवाता था। और ये डेली मेरा 20 रेपिटेशन होता है। थोड़ा टफ है, थोड़ा पेन भी होता है, लेकिन इससे वर्स, एल्बो, शोल्डर में स्ट्रेंथ आएगा। ये पूरा बॉडी का वेट, ये समझिए कि हाफ स्क्वाट है। हम फुल स्क्वाट नहीं हमसे हो पाता है, ये हाफ स्क्वाट है। ये भी अच्छा एक्सरसाइज है। ये पूरा फिंगर, एल्बो, शोल्डर में मूवमेंट लाएगा और स्ट्रेंथ लाएगा। ये हम शुरू से कर रहे हैं। 6 महीना के जब स्टॉक के थे तब से ये 20-20 रेपिटेशन मेरा फिजियोथेरेपी करवाता था। फिजियोथेरेपी तो हम 1 साल करवाए, लेकिन उसके बाद भी हम कंटिन्यू ये एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करवा के जाता था। उसके बाद भी हम ये एक्सरसाइज करते रहते थे। ये हम कोशिश कर रहे हैं सिंगल इफेक्टेड हैंड पे उठने का, लेकिन बहुत टफ है। तो मेरे लिए काफ़ी कष्टदायक था, नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम कर ले रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये सब सारा एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। ये आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। ये पूरा बॉडी का वेट हैंड पे है और लेग पे। ये कैमल एक्सरसाइज है। पूरे पेट, शोल्डर ब्लेड, हैंड, वर्स सब पर इफेक्ट डाल रहा है, स्ट्रेंथ लाएगा। तो जो भी एक्सरसाइज है काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, लेकिन थोड़ा टफ है एक्सरसाइज। लेकिन जो लोग इस लेवल पे आ गए हैं उनको इस तरह का एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। हिम्मत नहीं हारना है और करने से ही होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से ही होगा। सोचते रहेंगे तो आपका कंडीशन और ख़राब होते जाएगा, नहीं होगा। लेकिन कोशिश हमेशा कीजिए। 1 बार में नहीं होगा, 100 बार में नहीं होगा, 1000 बार कीजिए,
1 महीना में नहीं होगा, 6 महीना में नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, 3 साल में नहीं होगा, लेकिन 4 साल में होगा, लेकिन एक दिन होगा, ज़रूर होगा। बस रूटीन के साथ एक्सरसाइज करना है। ये पूरा हम वर्ड्स का मूवमेंट कर रहे हैं, इनर आउटर दोनों तरह से। ये भी हमको काफ़ी फ़ायदा किया है इस एक्सरसाइज, क्योंकि ये भी एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रेंज ऑफ मोशन है, ये फिंगर को मूवमेंट लाने के लिए। ये हैंड का रेंज ऑफ मोशन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, लेकिन टफ एक्सरसाइज है। कोशिश करते रहना चाहिए। पहले ऊपर गए, फिर नीचे फिंगर को नीचे उतरने का कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो सारा इफेक्टिव हैंड से कर रहे हैं, जो पैरालाइज हैंड है उसी से। बहुत स्मूथ तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन हो जाएगा, मेरा विश्वास है। अभी 4 साल हुआ है, लेकिन एक न एक दिन कर लेंगे। ये भी एक्सरसाइज है, ये वाल के सहारे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। पूरा शोल्डर का मूवमेंट हो रहा है, हैंड का, एल्बो का, वर्स का, सारा एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, इफेक्टिव है। इस तरह का कोशिश करते रहना चाहिए। ये कमर से लेके पूरे पेट और पीठ का भी मूवमेंट हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है। क्योंकि हम बाल पे अपना फिंगर को मूवमेंट कर रहे हैं, ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, और ये स्ट्रेचिंग कर रहे हैं पूरे हैंड को। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम लेग पे ध्यान देते हैं। जितना लेग पे ध्यान देते हैं उतना ही हम हैंड पे, और दोनों मेरा इक्वल रिकवरी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरा लेग बहुत ज़्यादा हो गया और हैंड कम है, नहीं, मेरा दोनों में सेम चल रहा है। क्योंकि जिस दिन अगर हैंड का रिकवरी फुल हो गया तो समझिए उस दिन लेग का भी रिकवरी आपका हो जाएगा, क्योंकि हैंड के द्वारा ही नर्व लेग की ओर जाता है। देखिए ये एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन इफेक्टेड हैंड ट्विस्ट हो रहा है, मुड़ जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा है। सही वाला हैंड से सीधा जा रहा है, लेकिन इफेक्टेड हैंड से ट्विस्ट हो जा रहा है। ये पूरा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं अपने हैंड को पूरा, इसमें तो इस तरह का मूवमेंट वाल की तरफ घुमा रहे हैं। तो मूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। ये सब शोल्डर का मूवमेंट है। ये पूरा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं सीधे। सारा थोड़ा टफ है एक्सरसाइज, लेकिन असंभव भी नहीं है। करने से सब कुछ होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। जितना आप करेंगे उतना आप स्मूथ होते जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट था कि आप हैंड पे वीडियो बनाइए, फिंगर पे वीडियो बनाएंगे। हम आज सोचे एक बार इस तरह का वीडियो, ऐसे अभी 1-2 वीडियो और हैंड फिंगर पे बनाएंगे।